Hello bachcho, let's read this question. So this question says a bubble of n moles of helium is submerged at a certain depth in water. The temperature of the water is increased by delta T degree Celsius. How much heat is added approximately to helium during expansion? यहाँ पर क्या हुआ देखिए expansion हुआ है. Option A is NCV delta T, B is NCP divided by delta T, D is N square CV divided by delta T, D is NCP into delta T. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर हीट एडेड बताना है. तो ओके, तो देखिए हम यहाँ पर आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे हम? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे. सो वी आर राइटिंग that the key concept of this question is our first law of thermodynamics. Okay, तो देखिए बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है. देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलती है कि अगर आप किसी सिस्टम को डेल की अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, डेल की अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, तो सम ऑफ द पार्ट ऑफ द हीट विल गोज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. और कुछ पार्ट से क्या होता है यहाँ पर वर्क डन होता है. ओके, डेल की इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. ओके, कुछ जो आपने एनर्जी डेल की अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, कुछ पार्ट से उसकी इंटरनल एनर्जी होती है और कुछ पार्ट क्या होता है वर्क डन बाय द सिस्टम में क्या हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है. ओके, अब देखिए क्वेश्चन ने बोला कि उसने जो टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या है इंक्रीज कर रहा है बाय डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस से. ओके, तो देखिए हम यहाँ पर डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू से डिफाइन कर सकते हैं. अब हम पहले यहाँ पर इंटरनल एनर्जी देखते हैं. इंटरनल एनर्जी क्या होगा आपका, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा उसको हम कैसे लिखते हैं, इंटरनल एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, डेल यू इज ऑलवेज डिफाइन एज एन इंटू सीवी डेल टी. ओके, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में गिवन है में एन मोल्स ऑफ हीलियम है तो हमने एल का यूज कर लिया. सीवी की आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टी यहाँ पर टी के आपका स्मॉल है. तो ये जो डेल्टी है डेल्टी का रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टी आपका चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो ये आपकी क्या है, दिस इज अवर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, कि आपकी इंटरनल एनर्जी है. और देखिए कुछ पार्ट क्या जाएगा इसका, वर्क की फॉर्म में भी जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया कि हाउ मच हीट इज एडेड अप्रोक्सीमेटली हीलियम ड्यूरिंग एक्सपेंशन लिखा हुआ है. ड्यूरिंग एक्सपेंशन मतलब यहाँ पर कुछ वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है. ओके, तो देखिए ये वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन आपका पीडीवी के इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी के इक्वल होता है. ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए वर्क डन इंटीग्रेशन पीडीवी, इसको हम लिख सकते हैं. देखिए पी अगर हम देखिए हमें आइडियल गैस इक्वेशन से पता है पीवी इक्वल टू कितना होता है आपका, एनआरटी होता है. अगर हम यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट कर लें, अगर हम यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट मान रहा हूं मैं, ओके, तो प्रेशर आपका कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर ले लिया. वी का डिफरेंशियल कितना होगा, डिफरेंशियल कितना होगा, डीवी हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, एन आर कांस्टेंट है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, dt के इक्वल हो जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पर dt से ऐसे लिख लिया क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही लैंग्वेज यूज करके दी है. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पी डेल्टा वी इज इक्वल टू ओवर एन आर इंटू डेल्टा टी. ओके, मैंने यहाँ से इसको ऐसे रिप्लेस कर दिया. अब देखिए मैं इसके ऊपर रिप्लेस करता हूँ, तो ये आपका क्या आ गया, वर्क डन आ गया. वर्क डन कितना आ गया आपका, एन आर इंटू डेल्टा टी. ओके, अब देखिए अब हमने यहाँ पर जो टोटल हीट दी है हमें वो कैलकुलेट करना है. टोटल हीट कितनी किसके इक्वल होगी, डेल यू प्लस डब्ल्यू. डेल यू कितना आपका देखिए एन सीवी इंटू डेल्टा टी प्लस ऑफ डब्ल्यू. डब्ल्यू यहाँ से कितना गया आपका, एन आर इंटू डेल्टा टी. ओके, देखिए ये जो हमने अप्रोक्सीमेशन लिया था, यहाँ पर हमने एक चीज का अप्रोक्सीमेशन लिया है, ये इन जनरल ट्रू नहीं, ये कब ट्रू है जब आपका कांस्टेंट प्रेशर है. जब हमारे यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तब ये रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा. ओके, तो देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन सीवी डेल्टी प्लस एन आर डेल्टी. ओके, तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एन और डेल्टी को तो हमने कॉमन ले लिया, अब क्या बच गया अंदर आपका सीवी प्लस आर. ये क्या बच गया आपका, सीवी प्लस आर. ओके, अब देखिए आइडियल गैस के लिए क्या होता है आपका, मेयर्स फार्मूला से हमें पता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर के इक्वल होता है. दिस इज सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर. तो यहाँ से हम देखिए सीपी को क्या लिख सकते हैं आपका, सीवी प्लस आर. ओके, तो मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, एन इंटू डेल्टा टी, और सीवी प्लस आर कितना हो गया आपका, सीपी के इक्वल हो गया. मैंने इसको क्या लिख लिया, देखिए एन सीपी इंटू डेल्टा टी. ओके, तो ये आपका क्या आ गया, दिस इज द हीट गिवन. ये आपका क्या हो गया, हीट गिवन हो गया. इसके पीछे कंडीशन क्या है, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर. जब आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तभी आपकी हीट गिवन आएगी. ओके, जब टोटल हीट गिवन करेंगे एनसीपी डेल्टा टी के इक्वल तब आएगा जब आपका प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो यहाँ पर हमारा देखिए सीपी लास्ट में आ भी गया है. ओके, तो देखिए ये आपकी क्या है, ये आपका एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप याद भी कर सकते हैं. ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि हाउ मच हीट इज एडेड अप्रोक्सीमेटली टू हीलियम ड्यूरिंग एक्सपेंशन. तो जो इसका फाइनल आंसर आ गया वो क्या आ गया आपका, एनसीपी इंटू डेल्टा टी. ओके, तो देखिए ये आपका ऑप्शन डी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है. सो वी कैन राइट डाउन दैट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.